एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप देखेंगे जरा। हाँ जी, एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, जब भी कभी हमारे पास जैसे एल्केन है, एल्केन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कैसे होता है वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अच्छा, और अगर मान लीजिए मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इधर कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 और इधर भी हाइड्रोजन। अब हमने क्या करा, हमने क्या करा कि एक हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक है, तो जब हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अब ये बचा CH3, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड लगाकर छोड़ देते हैं, डैश CH3। डैश का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब अब ये कंप्लीट कंपाउंड हुआ नहीं है, अब ये ग्रुप है, ये किसी के भी साथ ना जुड़ सकता है, समझ गए, किसी के भी साथ एक सिंगल बॉन्ड अभी ये बना सकता है। इसने 3 वैलेंसीज इसकी सेटिस्फाइड है यहाँ हाइड्रोजन के साथ, एक डिससेटिस्फाई है, यानी कि ये जुड़ने के लिए तैयार है, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। हाँ, कार्बन को अपने आप से बॉन्ड इसलिए बनाना है ताकि वो स्टेबल हो जाए, हाँ, इसमें स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये जो है ये किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि एल्काइल ग्रुप है अभी, लेकिन अनस्टेबल है, ये पूरी तरह से अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है या कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी ग्रुप है, तो वो जुड़ जाएगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ स्टेबल होने के लिए। सही है, तो इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जनरल फॉर्मूला general formula of an alkyl group is CnH2n+1। CnH2n+1 समझ गए होंगे, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे ऐसे। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, कार्बन के जितने भी एटम्स हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एल्केन में क्या होता है, डबल से 2 ज़्यादा, यहाँ पर क्या होगा, डबल से 1 ज़्यादा। क्यों, क्योंकि आपने एक तो निकाल दिया ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो अगर मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो उसको क्या कहेंगे, मिथाइल। अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो उसको बोलेंगे इथाइल। प्रोपेन में से निकाला तो प्रोपाइल, ये होता है। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मीथेन है, तो मीथेन CH4 होता है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, ये क्या होता है कि ये जुड़ता है किसी ना किसी दूसरे ग्रुप के साथ में जुड़ता है, जुड़ने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सी स्टेट में, ये स्टेट कुछ भी हो सकती है। सॉलिड नहीं होगा क्योंकि तो एक्सिस्ट तो केमिकल डायग्राम उसका एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि जब ये बनेगा ना, जब ये CH3 है, तो ये ऐसा नहीं होता कि CH3 बना दिया हमने, एल्काइल ग्रुप बना दिया और उसको रख दिया कहीं पर, तो ये ऐसा नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि एक हाइड्रोजन निकलता है और निकलने के साथ ही वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद नया कंपाउंड बना लेता है, ऐसा होता है। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट है कि एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये तुरंत के तुरंत इसमें दूसरा एलिमेंट आकर जुड़ जाएगा, कोई एलिमेंट जुड़ेगा या हो सकता है कोई और अनस्टेबल कंपाउंड जुड़ जाए, तो वो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। अच्छा, तो ये मिथाइल ग्रुप तो इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ईथेन है ना, तो ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ये कैसे बना, ये कार्बन के 2 हैं एटम्स, हाइड्रोजन का क्या होगा, इसके कार्बन के एटम्स के डबल से 2 ज़्यादा। ठीक है, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 से 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, 1 और 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से बनाते थे, एक हाइड्रोजन हटा दो बस। तो ये क्या हो गया, C2 1 2 3 4 5 C2H5, तो ये कहलाएगा इथाइल ग्रुप।
अगेन बता रहा हूँ कि ये कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि स्टेबली कहीं पर एग्जिस्ट होकर बैठ जाए, ये हमेशा जो है जुड़ते हैं किसी ना किसी के साथ में। सर ये मतलब अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट, देखो एग्जिस्ट करेगा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हटाने के बाद में हम इसको रख थोड़ी रहे हैं कहीं पर बनाकर, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा इसमें से, और डिस्प्लेस होते ही किसी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो अनस्टेबल कंपाउंड ऐसे रुका नहीं रहेगा कहीं पर, ये ग्रुप है, जब तक जुड़ेगा नहीं किसी के साथ तब तक बात बनेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर सोडियम की बात करते हैं और हमने ये कहा कि सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन तो रुका रहेगा, क्योंकि सोडियम आयन क्या है, वो स्टेबल हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लेकिन इसको तो लगातार तलाश है ना, ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इथेन। इथेन को अगर किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना है तो इथेन में से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके बाद दूसरे कंपाउंड में से कोई आएगा एलिमेंट या ग्रुप आएगा, वो एकदम से उसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसा होगा। तो हम उसके लिए हमें इथेन को रिएक्ट करवाना पड़ेगा, रिएक्ट करवाना पड़ेगा। अब आगे देखें, क्वेश्चन दे रखा है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स और 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखिएगा, इथेन बना लो, हाँ जी, तो कितने C2 और H6 बॉन्ड्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड है बस। ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड्स आपको काउंट करने हैं, तो कितने हो गए, 7 हो गए, तो 7 है इसका आंसर। उसके बाद पेज नंबर 10 पर आ जाइए। पेज नंबर 10 पर है, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस, आइडेंटिफाई द एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्काइंस का CnH2n-2, ठीक है, तो Cn क्या +2, हाँ, तो एल्काइंस का हो गया CnH2n-2। उसके बाद अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि इन कंपाउंड्स में आप ये बताइए एल्काइंस कौन कौन सा है, आपको ये बताना है एल्काइंस कौन कौन सा है। तो एल्काइंस क्या क्या है, एक तो CH4 दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है CH4 तो मुझे पता है, ये तो एल्केन है, मीथेन है। फिर अगला देखेंगे C2H6 भी हमको पता है, इथेन है। क्यों, कार्बन के कितने हैं, ऐसे चेक करेंगे कि कार्बन के कितने, जैसे ये C2H6 है तो कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन इसके डबल से 2 ज़्यादा है, 2 कम है, या एग्जैक्टली डबल के बराबर है, तो 2 का डबल हो गया 4, 4 से 2 ज़्यादा, यानी कि तो एल्केन हो गया। अगला क्या दे रखा है, C2H2, तो 2 का डबल क्या है 4, 2 का डबल क्या है 4, और 4 से 2 कम 2 हो गया, 4 से 2 कम 2 हो गया, तो CnH2n-2 ये है एल्काइन, एक तो ये है एल्काइन। उसके बाद अगला दे रखा है C3H4, हाँ, तो C3H4 तो 3 का डबल क्या हो गया, 3 का डबल हो गया 6, और 6 - 2 अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी एल्काइन है, C3H4 भी एल्काइन है। और अगला देख लीजिए C2H4 तो एल्कीन है, एल्कीन है, क्योंकि C2H4 तो हाइड्रोजन क्या है 2 का जस्ट डबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ओरल क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें सॉल्व करके दिखा रखा है, तो तब MCQs नहीं आया करते थे, 2016 में बनाए थे मैंने ये नोट्स, तब MCQs नहीं आया करते थे, तो तब के नोट्स हैं। अगला MCQs में जस्टिफिकेशन पूछा जाता है आजकल, हाँ, आधा नंबर कट सकता है, आधा नंबर कट सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि टीचर किस तरीके का है जो चेक कर रहा है। क्योंकि नोटिफिकेशन आई है CBSE की वेबसाइट पर आई है, उसमें ये है कि आपको एक एक लाइन का ही जस्टिफिकेशन जरूर लिखना है, ठीक है ना, मतलब ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जस्ट टू, मतलब चीटिंग ना हो उसके लिए। अगला देखिएगा, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, C10, अच्छा, गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग। अच्छा, CnH2n। तो अब आप ये देखिएगा, इन्होंने पूछा है कि एल्कीन्स का जनरल फार्मूला बताएं, फिर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसमें से एल्कीन्स बताना है। तो C2H6 ये तो नहीं है। फिर अगला देखो C2H4, C3H4 तो नहीं है, C2H2 भी नहीं है, और लास्ट में दे रखा है C3H6। तो ये है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो कार्बन के कंपैरिजन में जस्ट डबल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखें, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, आइडेंटिफाई द एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो CH4 है सबसे पहले तो, हाँ। उसके बाद C2H2 नहीं होगा, C2H6 और C3H8 भी है, लास्ट में C3H8। फिर से बदतमीजी शुरू हो गई है तुम्हारी, गलत बोल रहे हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अनसैचुरेटेड। तो दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनमें से आपको ये बताना है अनसैचुरेटेड कौन सा है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये एल्कीन्स बता दो और एल्काइंस बता दो, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, एक तो CH4 है, तो ये तो सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया ना ये तो, क्योंकि ये तो एल्केन है। उसके बाद दे रखा है C2H4, ये क्या है, कंपाउंड का नाम बताओ। इथीन हो गया ना, इसका जस्ट डबल है, ठीक है। हाँ आप पूछो ना, इंग्लिश का डाउट अभी से, क्या बताओ ना। ये गुड इवनिंग के स्पेलिंग क्या है? अच्छा हाँ, क्या यू इज स्लीप, यू इज स्लीप और यू कैन स्लीप, मुझे तो दूसरा वाला ठीक लग रहा है, यू कैन स्लीप। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। ऐसी कॉमेडी मेरी बेटी भी करती रहती है, अभी कल ही करी है मेरे साथ में। कहती डैडी 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 आपको एक जोक सुनाओ, मैंने कहा सुनाओ, कहती जोक, बस हो गया, हंसो अब। हाँ यही चल रहा है, हो सकता है, हाँ। तो ये, और सिर्फ मेरे को नहीं, अब अपने आसपास जितने भी उसके स्कूल में भी हैं उनको भी सबको जोक ही सुना रही है, पता नहीं कहाँ से सुनकर आई है। हाँ सेम जोक। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड। हाँ जी, तो ये इथीन है, समझ गए ना, ये अनसैचुरेटेड। क्या, बस ये बताना था इन दोनों में से अनसैचुरेटेड कौन सा है, एल्कीन है या अनसैचुरेटेड है। हाँ बस ये दिखा दो, फॉर्मूला लिख दो बस उसका, जस्टिफिकेशन के नाम पर बस टीचर ये जानना चाहता है कि आपने चीटिंग तो नहीं करी है, बस ठक 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 टिक लगाते हुए तो नहीं आ गए, इसलिए। मतलब कुछ भी, मतलब क्या गुड इवनिंग लिख कर आ जाओगे वहाँ, कह रहा कुछ भी लिख दिया तो, हाँ उससे रिलेट। अरे यार तुम बेकार की बात, तो समझाओ यार भास्कर इसको। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड, कैन हैव अ डबल बॉन्ड। C3H8 और C3H6, क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड का नाम। तो इसमें हो गया
प्रोपीन है तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। A hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. Page number 12 पर हैं। A hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. Write down its molecular formula if it is an alkane, alkene and alkyne. है ना, तो तीनों के केस के फॉर्मूले लिखने हैं। A hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. तो 3 कार्बन एटम है तो n इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CN H2n+2। तो C3 H2 इंटू 3+2 मतलब क्या बन गया C3H8। सेकंड है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो ये हो जाएगा C3H2 इंटू 3 मतलब C3H6। फिर थर्ड है एल्काइन। तो CnH2n-2। तो ये हो जाएगा C3 2 इंटू 3-2। तो ये हो गया C3H4। सर यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 के दिया है। दे रखा है क्वेश्चन में, बोल रहे हैं ना हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो तीनों ही इसमें 3, n की वैल्यू 3 है तो आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों बताने हैं। फिर दूसरा देखिएगा, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 4 हाइड्रोजन एटम्स। 4 हाइड्रोजन एटम्स है, इस बार कार्बन एटम्स नहीं है। गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे लक्ष्मीवीर सिंह के क्वेश्चन हैं। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर एल्केन है तो 4 हाइड्रोजन एटम्स मीन्स 2n+2 इज इक्वल टू 4। तो 2n इज इक्वल टू 4-2। 2n इज इक्वल टू 2 तो n कितना हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ एल्केन विल बी CH4। भाई n 1 आ गया ना, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और इस बार हमको क्या दे रखा था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 दे रखे थे। तो 2n+2 को 4 के बराबर रख दिया तो n की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये हो गया CH4। इसके बाद अगला देखेंगे, अगर एल्कीन है CnH2n। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स मतलब 2n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 2। सो फॉर्मूला ऑफ एल्कीन विल बी C2H2, नहीं C2H4।
H2n-2 ये है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 दे रखा है, तो 2n-2 इज इक्वल टू 4, तो 2n इज इक्वल टू 4 + 2, तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया, तो एल्काइन विल बी C3H4। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, आ जाना 9 बजे आ जाना। ओके। अच्छा जी, अगला देखिए पेज नंबर 13 पर आ जाइए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी आ रहा हूँ। Why
कैच कर पक्का ना चलो जी अगला टॉपिक देखेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में है पेज नंबर 13 पर आ जाइए। Such hydrocarbons in which the carbon atoms are arranged in the form of a ring are called cyclic hydrocarbons। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं उनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि अगेन सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब आप ये देखिए जैसे ये एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन का।
नहीं, क्योंकि पूरी साइकिल बना रहा है इसलिए तो साइकिल और हेक्सेन हेक्स है तो इसलिए 6 कार्बन। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड तो इधर होंगे, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो और बनेंगे, एक इधर वैसे जो ये वाला है इसके भी दो इधर, इसके भी दो इधर बन गए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो दो बॉन्ड अभी बनने बाकी हैं, तो एक बॉन्ड इधर, सिमिलरली ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो दो बॉन्ड बाकी हैं, एक H इधर, इसके भी दो बॉन्ड बन रहे हैं तो दो बनने बाकी हैं, एक H इधर, एक H इधर, सिमिलरली इसका भी एक H इधर और एक H ऐसे। तो अगर आप काउंट करेंगे अगर 6 बॉन्ड्स की जगह वो 8 बॉन्ड्स बना रहा होता तब भी तो उसको साइक्लोएल्केन बोलते हैं और अभी भी इसको साइक्लोएल्केन बोलते हैं। फर्क क्या है? पर वो इतना है कि वो 6 बॉन्ड्स बना रहा है और वो 8 एक बॉन्ड्स बना रहा है, तो ऑक्टेन हो प्लस जाएगा, 8 नाम हो सकता है। वो ऑक्टेन हो जाएगा भाई, ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन तो रहेगा, वो साइक्लोऑक्टेन रहेगा, लेकिन दोनों को साइक्लोएल्केन बोलते हैं। हाँ दोनों साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्केन की टाइप्स हो गई, एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से अच्छा अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले, मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या करना है, बस दो डॉट्स लगा देंगे। वो दो डॉट्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर ही तो है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे आपने इधर कार्बन, एक कार्बन इधर, 1 2 3 4 5 और 6, दो डॉट यहाँ लगा दिए, सिंगल बॉन्ड था ना बीच में, यहाँ भी दो डॉट, यहाँ भी दो डॉट, इधर दो डॉट, इधर दो डॉट और इधर दो डॉट, फिर दो डॉट इधर और यहाँ लगाया H, दो डॉट इधर और यहाँ लगाया H, फिर दो डॉट इधर यहाँ लगाया H, दो डॉट इधर यहाँ H, दो इधर H, दो इधर H, दो इधर H, दो इधर H, H, दो इधर H, दो इधर लगाओ H, दो इधर लगाओ H, इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए ना, किसी भी एल्केन का अगर आपसे ये बोला जाए कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको करना क्या है कि ये जो सिंगल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड्स की जगह दो दो डॉट लगाते चले जाए। हाँ अगर जैसे हाइड्रोजन है उन्हें भी हम सिंगल बॉन्ड और ज्वाइन करके कर तो दिया हाइड्रोजन में से, जो हाइड्रोजन है उसकी सिंगल बॉन्ड लगा इसके और इसके बीच में भी जोड़ दें। अच्छा फिर तो पता नहीं क्या करते हैं, रहने दो, बन गया ठीक है। जब एक बात हाइड्रोजन बताओ, तो स्टेबल हो गया, वही तो मैं बता रहा हूँ, जिनमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ पर स्टेबिलिटी हो गई तो जबरदस्ती है जोड़ दे। वाह भाई वाह, नवे तुम फिर तो वो unstable ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाते रहते हो उसको। कमाल है। हाँ अगर ऐसा करते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल से भी कुछ ऊपर हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो पेयर कहाँ से करेगा, क्यों, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो पेयर कहाँ से करेगा, है ना। कुछ भी है ना, तो खुद कंसेप्ट सारा हिले हुए हैं, उसको भी कुछ ऐसी चीजें सिखा देते हैं। क्या बोल रहा है यार, गुड अर्निंग ही होगी। चलो अब अगला देखो, फॉर साइक्लोएल्केन हैविंग 3 कार्बन एटम्स इन द रिंग इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। For cycloalkane having 3 carbon atoms in the ring is called cyclopropane. 4 कार्बन एटम है तो साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं। उसकी टाइप से उसके सेकंड वाला कौन सा सेकंड, एरोमेटिक वाला वो भी बता रहा हूँ ना मैं,
अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हमारे पास तो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं और डबल बॉन्ड वाले होते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले की बात करें जी। इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स इस वजह से बोला जाता है कि इनमें ना खुशबू आती है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, खुशबू आती है इनसे। ठीक है, क्या आती है? खुशबू। हाँ बिल्कुल सही, समझ गए, समझ जाते हैं। क्या दिया? बता दिया उसको, खुशबू आती है, खुशबू आता है, आती है नहीं। चलिए जी, तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसमें हम क्या करेंगे, वही 6 कार्बन लेंगे। तो इसमें हमने 6 कार्बन एटम लिए। ये हो गया। अब ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड लगाते चले जाओ, यहाँ डबल लगा दिया, ये सिग्नल है, इसको डबल कर दो, ये सिग्नल है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, अनसैचुरेटेड बना रहे हैं तो उसमें डबल बॉन्ड चाहिए। ये देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए? 2 इधर और 1 इधर, 3 हो गए, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 हाइड्रोजन। सर अगर इसमें हम हाइड्रोजन ना लगाकर हर में डबल बॉन्ड करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? अच्छा, हर एक में डबल बॉन्ड करना है? ऐसे नहीं बनता है। कार्बन की ये नहीं बन पाएगा, ये वही वाली चीज़ है, तुमने उसको भी कुछ सिखा दिया है ना, हाँ? ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से होगा। ये कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक्चुअली कुछ लिमिटेशंस है ना, कुछ लिमिटेशंस है, एक्सेप्शंस होती है केमिस्ट्री में कि इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, एक कार्बन के बारे में जैसे ये कहा जाता है ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड, वो क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब कार्बन कार्बन वो इस तरीके से नहीं बनाता। तो एक ही तरफ इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, नहीं होता, होता ही नहीं। आपने शब्द गाइस को कुछ केसेस में बनाता है हाँ, वो मतलब अभी नहीं, मतलब 10th क्लास में जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा है कि मेटल्स में हम देख रहे थे ना कि मेटल्स में 281832 ये होता है। तो अभी 9th में भी देखा 2888 ही चल रहा है, 18 कब आएगा, है ना? 11th में भी नहीं आता, 12th में आएगा, वो भी कुछ 2-4 कंपाउंड्स आएंगे, बस उसमें आएगा। हाँ, और ग्रेजुएशन में ढंग से पढ़ेंगे उस चीज़ को, हाँ भाई 18 वाले भी आते हैं, 32 वाले भी आते हैं। मतलब मैं उन बदनसीबों की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन तक आते आते बच्चा हिम्मत हार जाता है कि मैं कितनी एक्सेप्शंस याद करूँ, केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस, वो भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ये इसी को मैं कहता हूँ बदनसीबी। मेरे को आज तक नहीं समझ में आ रहा जबरदस्ती क्यों करवाई जाती है, इंजीनियर्स को करवाई जाती है फालतू। अरे यार, तो पहले और फिर एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और है, इंजीनियरिंग में भी एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी बच्चे को पहले से ही पता है कि भाई मेरे को साइंस लेनी ही नहीं है आगे, मुझे कॉमर्स साइड में जाना है, तो आप 9th-10th में ज़बरदस्ती साइंस की उसको भुट्टी पिला रहे हो साइंस की, उसको चाहिए ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है, अब बच्चे का बचपन से मन था मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, या मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उसको भी ज़बरदस्ती केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस कॉमन होता है, ज़बरदस्ती का है। फिर वो बेचारा कहता है कि 12th तक जैसे तैसे झेल कर आए, मेरे को फिर से फर्स्ट ईयर में भी झेलना पड़ेगा। हाँ, सेकेंड ईयर से मज़ा आना शुरू हो जाता है, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है फिर वही सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। वो चॉइस हो जानी चाहिए, बहुत पहले हो जानी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं होती।
सा पेज नंबर रहे ऊपर नीचे लिखिए इसमें। अच्छा जी, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसको हम बोल देते हैं बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन, कॉमन नेम है इसका बेंजीन। सिर्फ इसके अलावा इसके और भी एग्जांपल्स एक और एग्जांपल, ये जो नेक्स्ट पेज पर दे रखा है ना, व्हाट विल बी द, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना दे रखा है वो उतना, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कर देंगे इसको भी आप, पेंटेन इज CnH2n वन टू थ्री फोर फाइव हो गया। C5H10 अच्छी बात है। C5H10 क्या है कि आप ये देखिए कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, 5 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 10 है। तो कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है। कहने को तो साइक्लोपेंटेन है, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेंटीन हो, जैसे एल्कीन है। एल्कीन में होता है ना CnH2n, वो चीज है। तो ये एक्सेप्शन हुआ फिर नहीं एक्सेप्शन नहीं हुआ, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। साइक्लो एल्केन्स जितने भी हैं उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n ही बनेगा, वो एल्कीन वाला बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइकिल बन रही है ना, साइकिल बन रही है, तो उसमें हो क्या रहा है कि जो मतलब एक कार्बन जो था, जो यहाँ वाला कार्बन था, यहाँ वाला कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पर अलग बना था, एक हाइड्रोजन अलग लेकर आता, और यहाँ वाला जो कार्बन है ये भी एक हाइड्रोजन अलग लेकर आता। लेकिन हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो वो 2 हाइड्रोजन तो गायब हो गए ना जो आने वाले थे इसमें। और वो जो 2 हाइड्रोजन आते अगर, तो क्या होता, 2 हाइड्रोजन के आते 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आते, CnH2n है तो 2n+2 हो जाता, यानी कि एल्केन तब बनता है। लेकिन क्योंकि साइकिल बना दी हमने, तो प्रॉपर्टी तो सारी एल्केन वाली है, लेकिन क्या है कि साइकिल बना दी तो हमारे वो जो 2 हाइड्रोजन है वो गायब हो गए। वो गायब हो गए तो उसका फॉर्मूला कैसा लग रहा है, जैसे कि एल्कीन का होता है। ये चीज़ ये हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लंबा टॉपिक है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस वाली क्लास को जो अगली क्लास होगी साइंस की, वो जरा ध्यान से समझना।